ऊपर वाले वीडियो में अपन सुने हैं कि शोथ का निदान। अब आज अपन शोथ की चिकित्सा के बारे में विचार करेंगे। शोथ के बारे में यह बताया है कि आगंतुज और दोषज अपने शरीर के अंदर निज दोषों के विकृति के कारण जो शोथ आता है, उस शोथ की चिकित्सा दोषों के अनुसार ही करना चाहिए। तो सबसे प्रथम अपन चिकित्सा के बारे में आगंतुज शोथ। जैसे किसी प्रेशर के कारण अपने शरीर का कोई हाथ पैर कोई अंग पे जबरदस्त प्रेशर आया जिसके कारण शोथ हो गई, इसका मतलब मसल्स के अंदर कहीं तो भी इंटरनल ब्लीडिंग होगी जिसके कारण मसल में स्वेथ आया है, सूजन आया है। तो ऐसे कंडीशन में यह जान लेना चाहिए कि कहीं तो भी मसल के अंदर या स्किन के नीचे ब्लीडिंग हुई है, कैपिलरीज ब्रेक हुए हैं, और वो कैपिलरीज ब्रेक हुए तो वहाँ धीरे धीरे रक्त संचार चालू है। तो वो रक्त संचार रोकने के लिए यहाँ शीत ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि शीतता से रक्त कोआगुलेंट यानी रक्त बहना रुक जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हाथ पैर में कोई प्रेशर आ गया है जिसके कारण अगर शोथ है तो इमीडिएट आप बर्फ को किसी कपड़े में ले लीजिए और ठंडा सेक कीजिए। ठंडे सेक से वह स्वेलिंग कम हो जाती है, क्योंकि ब्लीडिंग रुक जाती है और इंटरनल स्वेलिंग धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है कि कुछ कालांतर में वह ब्लड ऑटोमेटिक सोख लेता है। तो आगंतुक शोथ में क्या कारण है, वह कारण ढूंढ के उसके बाद ही उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया और उसका विष अगर अंदर जा रहा है तो आप वहाँ चीरा मार दीजिए, वहाँ से ब्लीडिंग कराइए। वहाँ से ब्लीडिंग कराने से जो बिच्छू का जो विष शरीर में अंदर जा रहा है वो रुक जाएगा, और शरीर के ऊपर वाले हिस्से में जाने का जो प्रयास कर रहा है खून, उसको ऊपर गठान बांध दीजिए और रोक दीजिए। यानी अत्यधिक चिकित्सा आगंतुक शोथ में करना बहुत जरूरी है। शोथ किस कारण से है यह जानना अत्यंत बहुत आवश्यक है। जैसे कोई कीटक अगर दंश हो गया है, उसके कारण अगर श्वेत आई है, या शीत पित्त के कारण अगर स्किन के अंदर कोई शोथ आई है, तो आप कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल दीजिए हाथ में, और जो सरफेस है स्किन के उसमें आप लगा लीजिए। उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, और वहाँ जो कीटक के कारण जो शोथ आया है या उसके विष के कारण जो शोथ आया है, कैपिलरीज का ब्लड का सर्कुलेशन कैपिलरीज में बढ़ जाने से स्किन के अंदर की जो सुपरफिशियल इचिंग है या स्वेलिंग है या शोथ है वह धीरे धीरे कम हो जाती है। तो मुझे यहाँ बताना है कि आगंतुक शोथ में किस प्रकार से किस कारण से शोथ आई है उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए। अभी इंटरनल यानी निज शोथ के बारे में बहुत सारे ऐसे डिसीज है, जैसे आंतरिक वृद्धि यानी इंग्वाइनल हर्निया है। तो इंग्वाइनल हर्निया में आप अगर शोथ आता है तो उसका ऑपरेशन करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रेशर देके भी उसको तात्पुरता उस शोथ को अपन कम कर सकते हैं। यहाँ कोई लंगोट बांध लीजिए या इंग्वाइनल बेल्ट आता है वह भी बांध के अपन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों में अम्बिलिकल हर्निया होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अम्बिलिकल हर्निया धीरे धीरे कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में हल्का सा कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर कोई सिक्का या कुछ ऐसा अम्बिलिकल के ऊपर रख दीजिए और हल्का सा बांध दीजिए। जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है और घुसने लग जाता है, पेट के बल सामने जाने लग जाता है, तो ऑटोमेटिक वह हीलिंग हो जाती है और अम्बिलिकल हर्निया धीरे धीरे छोटे बच्चों में रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर टॉन्सिल्स में अगर आप स्वेलिंग आई है तो वो भी एक प्रकार का शोथ बोलेंगे, तो उसमें गंडूस चिकित्सा कीजिए, गार्गलिंग कीजिए। उसमें जो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस है उसको रोकने के लिए अपन नमक के पानी की गरारे करना, हल्दी के पानी की गरारे करना, इस टाइप से अपन औषधियों का प्रयोग करके भी अपन, जैसे भगंदर में शोथ आता है, पाइल्स में शोथ आता है, तो इसकी टाइम उस प्रकार के शोथ की जो डिसीज है उसके हिसाब से करना बहुत जरूरी है। अब वातिक शोथ में चरकाचार्य ने बताया है कि स्वेदन करना चाहिए, कि वात यह शीतलता से बढ़ता है, ठंडी से बढ़ता है, तो उसमें स्वेदन ट्रीटमेंट, नाड़ी स्वेद हो गया, बॉक्स स्वेदन हो गया, या लोकल किसी एरिया में जैसे घुटने पे अगर स्वेलिंग आ गई और वहाँ पेन हो रहा है तो आप
नाड़ी स्वेद कीजिए, किसी भाप से सिकाई कीजिए, उसमें हल्का सा आतप सेवा भी कर सकते हैं, मतलब सूर्य की किरणों के कारण भी सेक कर सकते हैं। तो वात के कारण अगर शोथ आया है तो आप स्वेदन यानी उष्ण चिकित्सा कीजिए। पित्त के कारण अगर शोथ आया है, लाल अगर हो गया है, यहाँ विद्रधि हो गई, यहाँ कोई एब्सिस हो गया है, तो उसमें आप शीत लेप कीजिए, चंदन का, बेसन का, इसमें ठंडा दूध डाल के उसमें मिक्स करके उसमें आप लेप कीजिए। अगर पैक्टिक स्वेलिंग है तो निश्चित वो कम हो जाएगी। अब कफज स्वेलिंग है, कफ के कारण अगर स्वेलिंग है, जैसे पिटिंग एडिमा है, तो इंटरनल किसी बॉडी के कारण, किसी विकार के कारण अगर स्वेलिंग आई है तो उस दोषों की, उस रोगों की ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। जैसे किडनी के कारण अगर स्वेलिंग है तो आप मूत्रल चिकित्सा दीजिए। हार्ट के कारण अगर स्वेलिंग है तो आप बीपी कम करने के लिए ट्रीटमेंट दीजिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए ट्रीटमेंट दे दीजिए। अगर पैरों में आपको स्वेलिंग आ रही है तो आप स्लीपिंग कंडीशन में रहिए, पैरों के नीचे 2 तकिया रख दीजिए, पैर अगर ऊंचे कर दिए तो आपका बॉडी का जो फ्लूइड है वो ऊपर आ जाएगा और पैरों की स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी। इस टाइप से जिस रोगों की कारण अगर शोथ निर्माण हुआ है तो उस रोगों की ट्रीटमेंट करके उस शोथ को, उस एडिमा को, उस इन्फ्लेमेशन को अपन कब कर सकते हैं। धन्यवाद।